बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ शब्द वाक्य रचना को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए से प्रारंभ करते हैं। ये है पाठ 13 वाक्य रचना। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी वर्णों के हम टुकड़े नहीं कर सकते। और वर्णों का एक समूह जो निश्चित क्रम में लिखा गया है, वो क्या कहलाता है? शब्द। उनका क्रम और उनका अर्थ निकलना चाहिए तो वो शब्द कहलाते हैं। तथा शब्दों का सार्थक समूह जो होता है, जो क्रम से लिखे गए शब्द हैं और उनका कोई अर्थ निकलता है, वे वाक्य कहलाते। जैसे दोनों हम स्कूल अपने जा रहे हैं, ये एक गलत वाक्य है क्योंकि इसमें क्रम जो है वो सही से नहीं लिखा गया। इसे कैसे लिखा जा सकता है? हम दोनों अपने स्कूल जा रहे हैं, यानी यहाँ पर जो शब्दों का क्रम है वो एकदम सही लिखा गया है। अब इस वाक्य को हम क्रमबद्ध हैं, इसीलिए इसे ये सही वाक्य होगा। यानी हम कह सकते हैं कि शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह ही वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। दो भागों में उन्हें बांटा गया है। सबसे पहला है उद्देश्य। उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या जिसके बारे में बात हो रही होती है, वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे सीता खाना खा रही है, तो इसमें उद्देश्य कौन है? सीता, क्योंकि यहाँ पर सीता की बात हो रही है। वाक्य में जिनके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य है। जैसे अनुज फुटबॉल खेल रहा है, इसमें अनुज क्या है? उद्देश्य। माताजी खाना बना रही है, इसमें उद्देश्य क्या है? माताजी। कोयल गा रही है, उद्देश्य क्या है? कोयल। क्योंकि इन सभी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर विशेष बात यह है कि वाक्य के अंतर्गत शब्द पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शब्द जो होते हैं पद कहलाते हैं। अगला है, विशेष बात यह है कि कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाता है। जो भी कार्य करने वाला करता है वही उद्देश्य होता है। कर्ता के विशेषण कर्ता के विशेषण भी उद्देश्य ही कहलाते हैं। जैसे कि भूरे रंग की गाय घास खा रही है, तो भूरे रंग की गाय क्या है? उद्देश्य है। शैतान बच्चा उछल कूद कर रहा है, तो शैतान बच्चा जो है उसका विशेषण भी है और उद्देश्य भी हो गया। दूसरा है हमारा विधेय। विधेय किसे कहते हैं? जिसकी बात की जा रही है, उद्देश्य को छोड़कर संपूर्ण जो वाक्य है वो क्या कहलाएंगे? विधेय कहलाते हैं। जैसे सीता खाना खा रही है, में सीता को छोड़कर खाना खा रही है, यहाँ पर विधेय कहलाता है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। जैसे चाचा नेहरू को बच्चों से बहुत प्रेम था, तो यहाँ पर चाचा नेहरू क्या है? उद्देश्य। और बच्चों से प्रेम था, ये क्या है? विधेय। तो यानी हम कह सकते हैं कि उद्देश्य को छोड़कर संपूर्ण वाक्य विधेय कहलाता है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बच्चे क्या है? उद्देश्य। और क्रिकेट खेल रहे हैं, विधेय। लड़का सेब खा रहा है, लड़का यहाँ पर उद्देश्य है और सेब खा रहा है, विधेय है। इन वाक्यों में को बच्चों से प्रेम था, क्रिकेट खेल रहे हैं और सेब खा रहा है, विधेय है। क्योंकि इन वाक्यों में पंडित नेहरू बच्चों तथा लड़के के विषय में बताया जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं उद्देश्य को छोड़कर संपूर्ण वाक्य ही विधेय कहलाता है। यहाँ पर विशेष बात यह है कि क्रिया व क्रिया विशेषण, कर्म, कर्म के विशेषण आदि विधेय में आते हैं। जैसे गैया ने अपना नाश्ता धीरे धीरे खत्म किया, तो नाश्ता धीरे धीरे खत्म करना उसका विशेषण हो गया। विशेषण के साथ साथ ये विधेय भी कहा जाएगा। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। आइए इसे संक्षेप में दोहरा लेते हैं। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ निभाते रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।